बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सहाबी की दुआ पर चक्की चलने वाला वाक़या आम तौर पर बयानात में ज़िक्र किया जाता है। तो इसके मुताल्लिक़ सवाल किया गया कि यह वाक़या सही भी है या नहीं, कहीं किताबों में मज़कूर है या वैसे ही ज़िक्र किया जाता है। तो ये वाक़या सही है और रिवायात में मनक़ूल है। अलबत्ता इतनी बात है कि अल्फाज वो इस्तेमाल नहीं किए जाते जो अल्फाज रिवायात में आए हैं, बल्कि उनको इधर उधर कर दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से पूरा वाक़या इस तरीके से मनक़ूल है। फरमाते हैं कि एक शख्स अपने घर पर आए और उन्होंने देखा कि घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने शर्म की वजह से अपनी बीवी से कुछ भी नहीं मांगा और वो जंगल की तरफ रवाना हो गए ताकि वहाँ अल्लाह ताला के सामने रोएं, गिड़गिड़ाएं और दुआएं मांगे। और यहाँ पर बीवी को भी थोड़ी शर्म महसूस हुई कि घर पर शोहर तशरीफ़ लाए थे लेकिन उनके सामने में खाने के लिए कुछ भी नहीं पेश कर सकी। तो उन्होंने चक्की तैयार की आटा पीसने के लिए और इस इरादे से वो बैठ गई कि हो सकता है कि शोहर जो गए हैं वो आटा लेने के लिए गए, यानी गेहूं लेने के लिए गए हैं, वो लाएंगे तो हम आटा पीस लेंगे। और उन्होंने जाकर के तन्नूर भी जला लिया और अल्लाह ताला के सामने दुआएं करने लगी कि या अल्लाह, हमें किसी और से कोई उम्मीद नहीं है, हम तेरे सामने रिज़्क़ की दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह तू हमें रिज़्क़ अता फरमा। दुआ मांगने के बाद अचानक देखती हैं कि वो चक्की के पास, चक्की के ऊपर आटे का अंबार लगा हुआ है। तो वो वहाँ पर आटा लेने गई ताकि वो रोटियाँ बनाएं। तो उन्होंने दूसरी नज़र अपने तन्नूर पर डाली तो देखा कि वहाँ पर भी रोटियाँ बनी बनाई रखी हुई हैं। अब इतने में ही शौहर घर पे तशरीफ़ लाए और उन्होंने पूछा कि क्या कुछ बदलाव महसूस हुआ, तुमने कुछ किया? तो उन्होंने कहा कि ये हुआ है, यहाँ पर ये आटे का ढेर लग गया और यहाँ पर रोटियाँ तैयार हो गई। फिर जब ये वाक़या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर ये चक्की को ना रोकते तो चक्की यूं ही क़यामत तक चलती रहती और आटा यूं ही बरामद होता रहता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद उम्मत को तालीम देने के लिए इरशाद फरमाया कि लोगों के सामने हाथ फैलाने से बेहतर है कि बंदा कुछ लकड़ियां ले और जाकर के बेचे और उनसे अपना पेट भरे। यानी मकसद ये था आप वसल्लम कहने का कि चाहे थोड़ा हो लेकिन अपनी मेहनत से हो। लोगों के सामने आप मांग मांग करके, हाथ फैला करके लाखों करोड़ों कमा लें, ये पसंदीदा नहीं है, बल्कि जायज़ ही नहीं है इस तरीके से मांगना। तो ये जो वाक़या हुआ है सहाबी के साथ, ये सब्र की वजह से हुआ है और अल्लाह ताला के ऊपर भरोसा करने की वजह से हुआ है। अगर हमारे भी वाकई अल्लाह ताला पर ऐसे ही भरोसे हों और ऐसे ही सब्र करें तो अल्लाह ताला यकीनन ऐसी रोज़ी आता फरमा सकता है। लेकिन अल्लाह ताला को टेस्ट ना लें, अल्लाह ताला का टेस्ट ना लें, इम्तिहान ना लें कि हम कुछ भी कमाए धमाए ना और हमारे अल्लाह ताला पर भरोसे भी ना हो और हम वैसे ही चेक करने के लिए इस तरीके से पार्ट रख दें चक्की के और कहें कि अब देखते हैं आटा आता है तो नहीं आटा आता है कि नहीं। अगर इस तरीके से चेक करोगे तो फिर बेड़ा गर्क ही होना है। अल्लाह ताला का इम्तिहान लेने वाले हम कौन होते हैं। बहरहाल बात सही है, वाक़या बिल्कुल सही है, अलबत्ता अल्फाज वही इस्तेमाल किए जाएँ जो अल्फाज रिवायात में आए हैं।